व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि प्याज काटने से आंखों में पानी क्यों आता है? और क्या आप जानते हैं कि आसमान का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है? और लेस के पैकेट में हवा क्यों भरी जाती है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, ये तो आप जानते हैं कि प्याज हमारी डेली रूटीन का हिस्सा है, लेकिन प्याज काटने से हमारी आंखों में पानी क्यों आता है? इसकी वजह यह है कि प्याज में सल्फ्यूरिक कंपाउंड्स होते हैं। जब हम प्याज काटते हैं तो ये कंपाउंड्स रैपर्स बनकर हमारी आंखों तक पहुंच जाते हैं। जब ये सल्फ्यूरिक कंपाउंड्स हमारी आंखों से टकराते हैं तब इनका इंटरेक्शन आंखों के मॉइस्चर से हो जाता है। इस रिएक्शन के बाद सल्फ्यूरिक कंपाउंड्स का केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट किया जाता है। ये स्टिमुलेशन टीयर ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वो एक्स्ट्रा आंसू या टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं। ये पानी आंखों को साफ करता है और सल्फ्यूरिक कंपाउंड्स के इरिटेंट इफेक्ट्स को डिल्यूट करने में मदद करता है। थोड़ी देर बाद जब सल्फ्यूरिक कंपाउंड्स के इफेक्ट्स कम हो जाते हैं और टीयर ग्लैंड्स नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं, तब आंखों से पानी आना बंद हो जाता है। व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि पंखों के पड़ों पर गंदगी क्यों जम जाती है? पंखे के पर मुसलसल इर्द गिर्द की हवा के सामने आते हैं, जिससे धूल, गंदगी और दीगर ज़र्रात होते हैं। वक्त गुजरने के साथ ये ज़र्रात पंखे के पड़ों पर जमा होते हैं, जिससे गंदगी जमा हो जाती है। व्यूअर्स, पंखे कमरे में हवा को गर्दिश करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिसका मतलब है कि वो माहौल से हवा को खींचते हैं। अगर इर्द गिर्द का इलाका गर्द आलूद हो या वहाँ आलूदगी मौजूद हो, तो पंखे के पर हवा से चलने वाले ज़र्रात को अपनी तरफ मतवज्जा और जमा कर सकते हैं। व्यूअर्स, आमतौर पर बियर और वाइन को साफ ग़िज़ा नहीं माना जाता, लेकिन एक नई तहकीक में ये बात सामने आई है कि बियर, वाइन और चॉकलेट बुनियादी तौर पर गैर साफ सुथरी ग़िज़ाएँ दर हकीकत आपको लंबे अरसे तक जिंदा रहने में मदद कर सकती हैं। साइंसदानों ने इंकशाफ किया है कि एक सादा एंटी सोजिश वाली खुराक, जिसमें शराब और चॉकलेट जैसी ग़िज़ाएँ शामिल हैं, दरमियानी उम्र और बुरे लोगों में कबल वक्त मौत के खतरे को तकरीबन 5वें हिस्से तक कम कर सकती है। व्यूअर्स, पोलैंड की वारसा यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंस के मुहक्किकीन ने 16 साल के अरसे में 45 से 83 साल की उम्र के 68,000 से ज़्यादा मर्दों और औरतों के तर्ज ज़िंदगी का तज्ज़िया किया। जर्नल ऑफ इंटरनल मेडिसिन में शाया होने वाली इस तहकीक में इन लोगों की अमवात का मुआजना किया गया, जिन्होंने एंटी सोजिश वाली ग़िज़ा इस्तेमाल की और जो नहीं करते थे। नताइज से ये बात सामने आई कि वो लोग जिन्होंने एंटी सोजिश वाली ग़िज़ा इस्तेमाल की, जिसमें फल, सब्जियां, कम चिकनाई वाला पनीर, गिरीदार मेवे शामिल हैं, जबकि चाय, काफ़ी, चॉकलेट और मुतदल मिकदार में सुरख शराब और बियर का इस्तेमाल भी शामिल है, किसी भी वजह से मौत का खतरा 18% कम था। मज़ीद ये कि उनमें कल्बी अमवात का खतरा 5% कम था और उनमें कैंसर की वजह से मौत का खतरा 13% कम था। व्यूअर्स, अक्सर औक़ात आपने परिंदों को बिजली की तारों पर बैठे हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब परिंदे बिजली की तारों पर बैठते हैं तो इन्हें करंट क्यों नहीं लगता? क्योंकि परिंदों के जिस्म में करंट के लिए कंडक्टिव पाथ नहीं होता। परिंदों के जिस्म में इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं जो करंट को रोक देते हैं। इसलिए जब परिंदे बिजली की तारों पर बैठते हैं तो वो बिल्कुल सेफ होते हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी करंट कंडक्टिव मटेरियल्स में फ्लो करता है, जैसे मेटल वायर्स, लेकिन परिंदों के जिस्म में ऐसे कंडक्टिव मटेरियल्स नहीं होते। इसलिए जब परिंदे बिजली की तारों पर बैठते हैं तो करंट उनके जिस्म में से गुजरने की कोशिश नहीं करता। तारों पर बैठना परिंदों के लिए एक एलिवेटेड पोजीशन होती है, जहां से वो अपने आसपास के एरिया आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा उन्हें कोई इलेक्ट्रिकल हाजर्ड नहीं होता। व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि चिप्स के पैकेट्स में हवा क्यों भरी जाती है? चिप्स के पैकेट्स में हवा उन्हें ताज़ा, क्रंची और क्रिस्पी रखती है। जब चिप्स को पैकेजिंग के लिए बनाया जाता है, उन्हें एक एयर टाइट पैकेट में बंद करके सील किया जाता है। इस पैकेट में हवा को रखा जाता है ताकि चिप्स फ्रेश और क्रिस्पी रहे। व्यूअर्स, चिप्स के पैकेट में हवा को दबाकर रखा जाता है ताकि उनका स्वाद और फ्रेशनेस बनी रहे। जब हम पैकेट खोलते हैं, हवा बाहर निकल जाती है और चिप्स ताज़ा होने लगती है। हवा के अलावा चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन को रिप्लेस करती है
और ऑक्सीडेशन को रोकती है, जिससे चिप्स की फ्रेशनेस और शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि आसमान हमें नीला क्यों दिखाई देता है? रेले स्कैटरिंग नामी एक रुझान की वजह से आसमान नीला दिखाई देता है। जब सूरज की रोशनी ज़मीन के एटमॉस्फेयर से गुजरती है तो इसका सामना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे मॉलिक्यूल से होता है। ये मॉलिक्यूल्स विजिबल लाइट की वेवलेंथ के मुकाबले में साइज में बहुत छोटे होते हैं, खास तौर पर स्पेक्ट्रम के नीले सिरे पर छोटी वेवलेंथ। जब सूरज की रोशनी इन मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करती है तो ये तमाम सिमतों में बिखर जाती है, जबकि छोटी वेवलेंथ नीली और बनफशी, लंबी वेवलेंथ सुर्ख और नारंगी से ज़्यादा आसानी से बिखर जाती है। इसकी वजह यह है कि छोटी वेवलेंथ मॉलिक्यूल के साथ ज़्यादा मजबूती से इंटरेक्ट करती है। नतीजे के तौर पर नीली रोशनी तमाम सिमतों में माहौल के मॉलिक्यूल्स के ज़रिए बिखर जाती है, जिससे पूरा आसमान नीली रोशनी से भर जाता है। यही वजह है कि हम दिन के वक्त आसमान को नीला समझते हैं। इसके बरअक्स रोशनी की लंबी वेवलेंथ जैसे सुर्ख और नारंगी बिखरने से कम मुतासिर होती हैं और फ़ज़ा से ज़्यादा बराह रास्त गुजर सकती हैं। यही वजह है कि हमें तुलुए आफ्ताब या गुरूबे आफ्ताब के दौरान सुर्ख और नारंगी रंग नज़र आते हैं जब सूरज की रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा गुजरती है। व्यूअर्स, ये नोट करना ज़रूरी है कि आसमान मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ रंगों में ज़ाहिर हो सकता है, जैसे तुलुए आफ्ताब या गुरूबे आफ्ताब के दौरान जब सूरज की रोशनी का ज़ाविया तब्दील होता है, जिसकी वजह से रोशनी के बिखरने से सुर्ख, नारंगी और गुलाबी जैसे गर्म रंग पैदा होते हैं। व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि समंदर हमें नीला क्यों दिखाई देता है? रोशनी के सेलेक्टिव जज्ब और बिखरने के रुझान की वजह से समंदर नीला दिखाई देता है। जब सूरज की रोशनी ज़मीन के एटमॉस्फेयर तक पहुंचती है तो इसमें नज़र आने वाले स्पेक्ट्रम के तमाम रंग शामिल होते हैं, जिनमें सुर्ख, नारंगी, पीला, सब्ज, नीला, इंडिगो और बनफशी शामिल हैं। जैसे ही सूरज की रोशनी समंदर में दाखिल होती है, पानी के मॉलिक्यूल्स और पानी में तहलील होने वाले मुख्तलिफ मादों के साथ इसका इंट्रैक्शन रोशनी के मुख्तलिफ रंगों के मुंतखब जज्ब का सबब बनता है। पानी के मॉलिक्यूल्स में रोशनी की छोटी वेवलेंथ के मुकाबले में रोशनी की लंबी वेवलेंथ को जज्ब करने का रुझान ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसी रोशनी पानी की गहराई में दाखिल होती है, सुर्ख, नारंगी और पीले रंग की लंबी वेवलेंथ जज्ब हो जाती हैं, जबकि छोटी वेवलेंथ नीली वेवलेंथ बिखर जाती हैं और हमारी आंखों को दिखाई देती हैं। व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि बारिश के बाद आसमान पर रेनबो क्यों बनती है? क्योंकि बारिश के दौरान सूरज की शुआएं हवा में मौजूद पानी की बूंदों से गुजरती हैं और रिफ्लेक्ट हो जाती हैं या झुक जाती हैं। ये रिफ्रैक्शन सूरज की रोशनी को इसके कलर कंपोनेंट्स में अलग करता है, जिससे एक स्पेक्ट्रम बनता है जिसे रेनबो कहा जाता है। रेनबो एक नेचुरल ऑप्टिकल फिनोमिना है जहां सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है और डिस्पर्ड होती है। आमतौर पर रेनबो में जो रंग देखे जाते हैं वो सुर्ख, नारंगी, पीला, सब्ज, नीला, इंडिगो और बनफशी हैं। रेनबो की शक्ल आमतौर पर सेमी सर्कुलर होती है जो आसमान पे आर्क के तौर पर नजर आती है। रेनबो के वक़ूअ पज़ीर होने के लिए हवा में सूरज की रोशनी और बारिश या पानी की बूंदों का होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।